नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में चौटाला परिवार की राजनीतिक चर्चाएं अक्सर जोरों पर रहती। चौटाला परिवार ने हरियाणा की राजनीति में लंबे वक्त तक शासन भी किया है। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी हरियाणा में राजनीतिक रूप से सक्रिय है। अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने जिस तरीके से रानिया विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, इसके साथ साथ ही उन्होंने इनेलो की मौजूदगी के यहाँ पर तमाम संकेत भी दिए। इनेलो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में तो हरियाणा की राजनीति में जगह नहीं बना पाई, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। इनेलो ने यहाँ जिस तरीके से बीएसपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर जीत नसीब हुई। डबवाली और रानिया ये दोनों सीटें सिरसा जिले में आती हैं और सिरसा जिले में तमाम यहाँ पर सीटों पर यहाँ चौटाला परिवार के सदस्य जीत दर्ज करते रहे हैं। चाहे उनमें बात करें तो रणजीत चौटाला का नाम शामिल हो, नैना चौटाला हो, अभय सिंह चौटाला हो, अजय सिंह चौटाला हो, या फिर अब अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला, ये तमाम चौटाला परिवार के सदस्य राजनीतिक रूप से हर वक्त हरियाणा की विधानसभा में मौजूद रहते हैं। पिछले बार हमने देखा कि चौटाला परिवार से 3 सदस्य चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जिसमें उचाना कला जो कि जींद में आती है, वहां से दुष्यंत चौटाला ने चुनाव जीता, जो कि बाद में चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं। उनकी मां नैना चौटाला दादरी की बाडला विधानसभा सीट से चुनाव जीतती हुई नजर आई। इसके साथ साथ बात करें तो अभय सिंह चौटाला एलनाबाद सीट, जो कि परंपरागत सीट इनेलो की या चौटाला परिवार की बन गई है, वहां से बार बार चुनाव जीतते हुए नजर आए। तो ये तमाम जो सीटें हैं, या हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में आने वाली तमाम जो जिले हैं, वहां पर चौटाला परिवार का सियासी दबदबा अक्सर देखने को मिलता रहता है। लेकिन दर्शकों, अब चौटाला परिवार के एकजुट होने की भी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रणजीत सिंह चौटाला को रानिया विधानसभा सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए उन्हें अपने यहाँ परिवार के ही सदस्य आदित्य चौटाला के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब रणजीत चौटाला एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं और हरियाणा की राजनीति में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में अभय चौटाला और अजय सिंह चौटाला को लेकर भी बड़ी यहाँ पर सियासी तैयारियां चल रही। आदित्य सिंह चौटाला जो कि डबवाली से विधायक बने हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो संकेत दिए हैं वो भी अपने आप में खास हैं, क्योंकि आदित्य चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे पुराने राजनीतिक संबंध हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इनेलो एनडीए गठबंधन में इस बार शामिल होना चाहती है, क्योंकि पिछली बार ये बाजी जेजेपी मारने में कामयाब हो गई थी। जेजेपी के पास 10 विधानसभा की सीटें थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार चाहती थी, मजबूत सियासी दल चाहती थी, इसीलिए जेजेपी को यहाँ पर साथ ले लिया गया था। लेकिन अब आने वाले वक्त की राजनीति को किस तरीके से साधा जाए, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और चौटाला परिवार किस तरीके से हरियाणा की राजगद्दी पर आसीन हो, विराजमान हो, इसको लेकर भी लगातार चिंतन मंथन बैठकों का दौर जारी। आपको बता दें कि तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई है, ये है कि ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ये रणनीतियां तैयार कर रहे हैं कि आगामी वक्त में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, यानी कि 2005 का पहले का जो दौर था, उसको कैसे वापस लाया जाए। क्योंकि उस दौरान हरियाणा की राजनीति में चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, चाहे अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला की बात करें, ये तमाम चौटाला परिवार के सदस्य काफी सक्रिय थे और इन तमाम सदस्यों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई, वो भी हरियाणा की जनता उस चीज से वाकिफ है कि किस तरीके से एक लंबा कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा किया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चौटाला परिवार एकजुट हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा को देखिए या विधानसभा को देख लिया जाए, दोनों जगह पर यहाँ कहीं ना कहीं जो चौटाला परिवार को अब एक दूसरे के आमने सामने जो आकर के खड़े हुए हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट यहाँ पर चौटाला परिवार की या इनेलो जननायक जनता पार्टी के खाते में नहीं आई। विधानसभा का भी यही कुछ हर्ष देखने को मिला, यानी कि पुरजोर जो कोशिशें की जा रही है
वो अब ये है कि फिर से परिवार की राजनीतिक विरासत को वापस लाया जाए और इसी को लेकर के चर्चाएं तेज है। दुष्यंत चौटाला से अहम कड़ी है चौटाला परिवार की, क्योंकि महज 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे हिसार से, और उसके बाद जिस तरीके से 2019 में किंग मेकर की भूमिका उनकी पार्टी ने निभाई वो वाकई में वो दिलचस्प है, क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में सबसे कम वक्त में उभरते हुए राजनेता के तौर पर, इमर्जिंग पॉलिटिशियन के तौर पर यहाँ पर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप इनेलो के साथ या इनेलो और जेजेपी फिर से विलय करके एक गठबंधन, एक यहाँ पर दल बन सकता है, क्या जेजेपी की इनेलो में वापसी हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार में यदि चौटाला साहब चाहें तो कुछ भी संभव है। यानी कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि ओम प्रकाश चौटाला चाहे तो परिवार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला के बीच की सियासी दूरी को कैसे कम किया जाएगा, क्योंकि राजनीति में ये कहा जाता है अक्सर कि कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ऐसे में राजनीति को साधने के लिए चौटाला परिवार तमाम कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की राजनीति में देखा जाए तो इस वक्त चौटाला परिवार से महज 2 ही सदस्य विधानसभा में मौजूद हैं और दोनों इनेलो के खेमे से हैं, यानी कि जननायक जनता पार्टी और अजय सिंह चौटाला का परिवार हरियाणा में न तो विधानसभा में और न ही लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा कारनामा कर पाया है। आपको बता दें कि अजय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा फैसला ये था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। प्रदेश की जनता के बीच यहाँ पर उनको लेकर के एक आक्रोश का माहौल देखने को मिला और जो भी नुकसान हुआ वो जननायक जनता पार्टी को हुआ। करीब 15% वोट जननायक जनता पार्टी के पास हरियाणा में था, जो खिसकता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को यहाँ पर बचाने में कामयाब रही। यानी कि साफ तौर पर जो मलाल है अजय सिंह चौटाला को, वो अब इस चीज का सता रहा है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी से अपना संगठन अलग कर लेते, यदि अपना समर्थन वापस ले लेते, यदि बीजेपी की बगावत पर उतर आते, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सत्ता की चाबी जो है वो उनके हाथ लग सकती थी। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि हरियाणा विधानसभा की चाबी और ताला अब बार जननायक जनता पार्टी के पास रहेगा, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी साबित हुई और दुष्यंत चौटाला भी अपनी सीट को बचाने में नाकाम होते हुए दिखाई दिए। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिला वो चौटाला परिवार की राजनीतिक इतिहास का सबसे कमजोर यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला। और ऐसे में आने वाले वक्त में पारिवारिक एकजुटता के चलते अब चौटाला परिवार वापसी करने के तमाम रास्ते तलाश रहा है। देखिए होगा कि हरियाणा में क्या कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।